हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए व्लॉग। पिछली बार आपने बड़ा बाग की छतरियों का देखा था व्लॉग, पिछला व्लॉग मेरा, और ये व्लॉग फोर्ट का है। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। चलो चलते हैं फिर अपन। गाइस, फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं जैसलमेर फोर्ट के मेन गेट पे। यही एंट्रेंस है यहाँ का, और यहीं से जैसलमेर फोर्ट की शुरुआत होती है। और ये देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी। ये सारा सामान है जो लोगों ने हाथों से बना रखा है यहाँ पे। ये सारी जितनी भी आप ये कालीन वगैरह देख रहे हो, ये सारी लोगों ने अपने हाथों से बना रखी है। ये छोटी छोटी दुकानों के आगे ये जो आप ये सारा देख रहे हो, ये सारा का सारा सांगानेरी प्रिंट है, जो कि हाथी, घोड़े, ऊँट और मटका उठा के रखा हुआ लेडीज़, इस टाइप के है ये सारे के सारे। ये सारा सांगानेरी प्रिंट है जो कि इसी साइड ही बनता है। तो एंजॉय करो आप ये व्लॉग। गाइस, अब आपको मैं इस किले के इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। इस किले को जैसलमेरी किला या त्रिकोट किला भी कहते हैं। और इस किले का निर्माण जो कि 1156 ईस्वी में रावल भाटी जैसल सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो यह सेकंड गेट है जिसको सूरज प्रोल भी बोलते हैं। और कहा जाता है कि सूरज की किरणें सबसे पहले इसी गेट पे आके पड़ती है इस पूरे फोर्ट में, और उसके बाद आगे की ओर एंटर होती है। और अगर आप इन दीवारों को देखेंगे तो ये दीवारें बिना चूना सीमेंट के बनी हुई है, सिर्फ पत्थर की बनी हुई है। और आप इन पत्थरों की अगर देखोगे तो ये पत्थर इंटरलॉक पत्थर है, मतलब एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के उस टाइप से इंटरलॉक बनाया गया है। और आज भी देखो आप, ये किला एकदम सही सलामत खड़ा है अपने इसी नए और विचित्र कारीगरी की वजह से। और जो ये आप देख रहे हो, ये सारा का सारा हैंडमेड है, सारा का सारा सामान, सारा का सारा हाथों की कारीगरी से बना हुआ है। देखिए आप। और यह 3rd नंबर गेट है जिसको हवा प्रोल भी कहते हैं। कहा जाता है कि जैसलमेर की इतनी भीषण गर्मी के अंदर, जहाँ पर जैसलमेर का तापमान 40 से 45 डिग्री रहता है, पर इस प्रोल के अंदर यहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 के समथिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है। और अभी अपन पहुँच चुके हैं एकदम फोर्ट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, और इसे दशहरा चौक कहते हैं। जहाँ अभी अपन घूम रहे हैं इसको दशहरा चौक कहते हैं। और ये जो देख रहे हो, इसको राजाओं और रानियों का झरोखा भी बोलते हैं। और बताया जाता है कि इसके अंदर से आप बाहर देख सकते हो, पर बाहर से अंदर की साइड नहीं देखा जाता है। और यहाँ पर भी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी, जो कि वही हाथों से बना हुआ सामान का है। और यह एक पहला ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर पब्लिक रहती है। ये है इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस, जहाँ से फोर्ट के अंदर अपन जा सकते हैं। तो बस अभी चलते हैं अंदर, देख के आते हैं कैसा है फोर्ट।
तो गाइज़ ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जो कि आपको एज यूजुअल हर किले में मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ की ये देखिए मैंने टिकट कटवा ली है, जो कि पर पर्सन 200 रुपये है यहाँ की टिकट, जो कि आप यहाँ से टिकट लेने के बाद आप अंदर फोर्ट घूम सकते हैं अपना आराम से। तो चलते हैं अपन आगे। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये। तो ये एक छोटा सा चौक है आई थिंक। इसके ऊपर ये जाली लगी हुई है, शायद पक्षियों के लिए बनाई गई है, शायद वो अंदर ना आ सके इसलिए। और यहाँ से दिखता है पूरा जैसलमेर का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसा शायद ही आपने कहीं और देखा होगा कि एक छोटी सी खिड़की से आप बाहर पूरा व्यू देख सकते हैं। तो इस रूम में जितने भी महारावल है उन सब की पेंटिंग्स रखी गई है, और इस झरोखे से दिखता है पूरा जैसलमेर का व्यू। देखिए आप लोग, ये देखिए आप, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। और ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो, ये यहाँ के 12वीं सेंचुरी से लेके और अभी तक के जितने भी राजा हैं उन सब की पेंटिंग्स आई थिंक एक ही पेंटर से बनाई गई है, और सबकी यहाँ पे पेंटिंग्स लगाई गई हैं इसी एक कक्ष में। देखिए आप लोग, इस पूरे कक्ष में सिर्फ राजाओं की पेंटिंग्स और उनके बारे में बताया गया है। ये देखिए आप, इस साइड पूरे राजाओं का नाम और कहाँ कहाँ से थे वो, उन सब का बताया गया है, सब लिखा गया है इस पे। इस रूम को बहुत ही ख़ास वजह से बनाया गया है। इसको महारावल गज सिंह द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए इसको गज विलास भी कहते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे एकमात्र ऐसा यह कक्ष है जिस पे टाइल्स लगी हुई है। जो आप ये टाइल्स देख रहे हो, यह चाइना से लाई गई टाइल्स है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये रानी चौक है। और बताया जाता है कि यहाँ पे रानियाँ एज अपने मनोरंजन के लिए और नाचने गाने के लिए यहाँ आया करती थी। ये देखिए, यहाँ पे पूरा खुला चौक बना हुआ है छोटा सा। और इस रूम को मूर्ति कक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग मूर्तियाँ रखी गई है, जो कि नृत्य या डांस को प्रदर्शित करती है। और आप देख रहे हो यहाँ पे डांस के अलग अलग मूव्स, जो कि इन मूर्तियों के बिहाफ पे आप देख पा रहे होंगे। यह रूम जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, खूबसूरत लगा मुझे। यह जो आप जो भी देख रहे हो, ये सारी की सारी डाक है, जिनको डाक संग्रहालय बोलते हैं। कहीं पोस्ट ऑफिस पे और कहीं अगर आपने पुराने दफ्तरों में देखी होगी तो ये वही डाक्स और ये नोट्स है, जो कि यहाँ बहुत ही खूबसूरती से रखे गए हैं। और इस कक्ष को रंग महल कहते हैं, जो कि अब तक का सबसे खूबसूरत और सबसे ही प्यारा रूम है ये। और इसको राजा रानी का मिलन का रूम भी कहते हैं, मिलन कक्ष भी कहते हैं। ये राजा जी का बेडरूम है।
और ये राजा जी का बिस्तर और उनके कपड़े वेशभूषा सब वो रखी हुई है, देखो आप सामने, ये देखिए आप। इस राजा के रूम को सर्वोत्तम विलास भी बोलते हैं, जो कि राजा जी का रूम हुआ करता था ये पहले। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपन फोर्ट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, जो कि है यहाँ का छत इस फोर्ट का। और आप देखिए यहाँ से पूरा जैसलमेर बहुत ही खूबसूरत और पीला पीला ही दिख रहा होगा आपको। पूरा का पूरा ये है पूरा जैसलमेर का एरिया। देखिए आप, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जैसलमेर बसा हुआ है, और पूरा का पूरा पीले पत्थर से। देखिए आप, आज से ठीक 60 से 70 साल पहले कहते थे कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। अर्थात मतलब है कि घोड़ा लकड़ी का हो, शरीर पत्थर का हो और कपड़े लोहे के हो, तभी आप जैसलमेर जाना संभव हो सकता है या लोग आते थे। क्योंकि पुराने ज़माने में काले पानी की सज़ा के तौर पर जैसलमेर को मानते थे लोग, और जैसलमेर इसीलिए लोगों को भेजा जाता था ताकि वो अपनी सज़ा काट के आए। पर आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा जैसलमेर ही बदल चुका है अब। तो ये गाइस जो आप देख रहे हो, ये पुराने ज़माने की घड़ियां हैं। यह मौसम की घड़ी है और यह समय की घड़ी है। इनकी सहायता से पुराने ज़माने के लोग टाइम और मौसम का पता लगाया करते थे। अभी अपन चलते हैं रानी के महल में, और ये देखिए आप पुराने झरोखे, और यहाँ से ये है रानी का महल। यहाँ से ये देखिए आप, ये रानी का महल है। यहाँ रानी का पहले बेड बिस्तर वगैरह सब हुआ करता था। देखिए पीछे एक बहुत प्यारी पेंटिंग भी बनी हुई है। और ये है जैसलमेर फोर्ट, जो कि एक छोटे से आकार में डिज़ाइन किया गया है, जो कि भारत के नक्शे के जैसा ही है। आप देखोगे ध्यान से अगर तो नीचे की साइड और साइड की साइड वैसा ही है जैसा कि भारत का नक्शा है। सो फाइनली गाइज़ अपन पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर चुके हैं, और ये है फोर्ट का मेन एग्ज़िट। और फाइनली पूरा फोर्ट एक्सप्लोर हो चुका है। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और थैंक यू सो मच।